हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर एनजी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम सभी देख रहे हैं कि एनआईओएस के रिज़ल्ट में कितनी गड़बड़ी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम्स देने गए थे, प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन तब भी उनके प्रैक्टिकल्स में एब्सेंट लगी हुई है। कुछ स्टडी सेंटर्स वालों ने तो इतना तक किया है कि जहाँ जो लॉकडाउन पीरियड से पहले के एग्ज़ाम्स थे, लॉकडाउन पीरियड से पहले के प्रैक्टिकल्स थे, उसमें भी बच्चों के एब्सेंट लगी हुई है। अब जब बच्चे जा रहे हैं तो स्टडी सेंटर्स में टीचर्स मिलते नहीं हैं, बच्चों की बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। बहुत मैंने भी कोशिश करी है बच्चों के साथ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। ऐसे हैं जो असाइनमेंट्स में पास हैं तब भी उनके मार्क्स नहीं लगे हुए हैं। अब किस बिहाफ पर, किस एवरेज फार्मूले पर जो इन्होंने अपने नोटिस में, जैसे कि हम जानते हैं जो इनका नोटिस था, इन्होंने अपने नोटिस में साफ बताया था कि जो भी बच्चों की असेसमेंट होगी इट विल बी बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पर की जाएगी। अब असाइनमेंट्स में तो बच्चे पास हैं लेकिन थ्योरी में उन्हें फेल किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूसरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके SYCP लिखा हुआ है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल्स में उनको कंपार्टमेंट दी गई है, इसकी वजह से उनको फेल कर दिया गया है। बल्कि जो पेपर लॉकडाउन के बाद जो प्रैक्टिकल्स हुए ही नहीं, तुम लोगों ने उसमें कैसे बच्चे की एब्सेंट लगा दी? बच्चे की एब्सेंट उसमें भी लगी हुई है, उसको उसके भी यहाँ पे भी फेल किया गया है। ये मेरे स्टूडेंट की मार्कशीट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इस बच्चे को जो लॉकडाउन पीरियड के बाद, मतलब 20 मार्च के बाद जो भी उसके प्रैक्टिकल हुए, उस प्रैक्टिकल में उसकी एब्सेंट लगी हुई है। तो ये तो रॉन्ग है। जब प्रैक्टिकल्स हुए ही नहीं, जब आपको प्रमोट ही करना है, तो आप लोगों ने एब्सेंट क्यों लगाई हुई है? ऐसा लगता है एनआईओएस का रिज़ल्ट इस बार देखकर बस इन्होंने जल्दीबाजी में 7 अगस्त से पहले रिज़ल्ट निकालना था, जल्दीबाजी में पूरा रिज़ल्ट गड़बड़ दे दिया है। और उस रिज़ल्ट में इन्होंने इतनी अननेसेसरी असेसमेंट करी है कि ये खुद नहीं जानते कि इन्होंने असेसमेंट किस बिहाफ पे की है। अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया है, अब ये इन्हें जवाब देना होगा कि इन्होंने किस बिहाफ पे असेसमेंट की है। तो हम जानना चाहते हैं इन्होंने किस बिहाफ पे असेसमेंट की है, किस तरीके से असेसमेंट की है, कि कोई तुक ही नहीं असेसमेंट का, ना तो प्रैक्टिकल। अगर मैं एवरेज फार्मूला, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट को देख के मैंने एवरेज फार्मूला के बेस पे उनकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करी। जैसे सभी बच्चे प्रमोट होते हैं, जिन्होंने असाइनमेंट दे रखे हैं वो बच्चे पास होने चाहिए। असाइनमेंट में वो पास है तो थ्योरी पेपर में वो क्यों फेल है? तो किस बिहाफ पे तुमने असेसमेंट करी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि अब क्या किया जाए। अब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का टाइम है, अब आपको क्या करना चाहिए? तो इसका ये सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो आप लोग घबराओ नहीं। जितना आप घबरा के काम करोगे उतना काम गलत हो जाएगा। तो आप लोग एक एप्लीकेशन लिखो। अगर किसी स्टडी सेंटर पे आपने अपने असाइनमेंट जमा कराए हैं तब भी उसके मार्क्स नहीं लगे हैं, तो उस एप्लीकेशन में स्टडी सेंटर का कोड लिखो। फिर अगर आपने कहीं पे भी प्रैक्टिकल्स जमा कराए हैं, प्रैक्टिकल्स आप देने गए हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि मैम मैं प्रैक्टिकल देने गया हूँ तब भी मेरी उसमें एब्सेंट लगी हुई है, कैमरे खुलवा लो, कैमरे खुलवा के देख लो। और मैं तो कैमरे खुलवाऊँगा और मैं तो दिखाऊँगा सबको कि मैं तो पेपर देने गया था। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आप लोग इस सिचुएशन में यही कर सकते हो, आप स्टडी सेंटर का कोड लिखो, उनकी जो भी शीट होगी जिस पे आपने प्रेजेंट लगाया है या जिस पे आपने लिखा है, वहाँ पे वो उनको शो करनी होगी। वो शीट्स आ चुकी हैं, अगर आपकी उसमें प्रेजेंट होगी तो ज़रूर आपके मार्क्स लगेंगे, कोई भी उस चीज़ को नहीं रोक सकता है। तो इस टाइम पर स्टूडेंट्स हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस पर कोई भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। जो स्टूडेंट्स पास हैं उनके भी मार्क्स इतने कम हैं कि वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं। उनके लिए वो लेना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि परसेंटेज ही इतनी कम है कि वो कुछ नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं जो उन्होंने मुझे बताया है कि दे आर सेइंग कि मेरे को 75% मार्क्स मेरे को चाहिए थे। बट स्टूडेंट है अमन, उसने मैसेज किया है, स्टूडेंट इज सेइंग मैंने बहुत मेहनत करी थी और मैंने असाइनमेंट्स भी अच्छे सबमिट कराए थे, प्रैक्टिकल्स भी सबमिट कराए थे, एंड उसके बाद मेरे को 75% मार्क्स की पूरी उम्मीद थी। अगर मैं एग्ज़ाम देने जाता तो मैं 70 से 75% मार्क्स ज़रूर लेके आता, एंड आई गॉट ओनली 45% मार्क्स। तो ये सिचुएशन एक बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। इन्होंने रिजल्ट्स तो दे दिए, जल्दीबाजी में रिजल्ट्स तो दे दिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चों को प्रमोट नहीं किया। सबसे ज़्यादा गंदा एनआईओएस का रिजल्ट गया है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ना तो आप लोगों की कोई गलती है,
पेरेंट्स बच्चों को डांट रहे हैं, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ना तो इसमें बच्चों की गलती है और ना ही इसमें हम लोगों का कोई कसूर है कि हम लोगों ने आपको पूरा सपोर्ट किया। लेकिन ये सब जो भी गड़बड़ी हुई है, ये सब गड़बड़ी NIOS के हेडक्वार्टर से हुई है, ये सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है, वहीं से रिजल्ट के असेसमेंट में प्रॉब्लम आई है। अब ऋषि मल्होत्रा जी का बहुत थैंकफुल है हम लोग कि उन्होंने दोबारा हम लोगों के बिहाफ पे एक पिटीशन डाली है, क्या कि वही दोबारा से केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बच्चों के रिवैल्यूएशन के लिए कोई ना कोई केस ज़रूर आएगा। अब बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेजेस हैं कि हम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराए हुए थे, असाइनमेंट में 10 मार्क्स हैं, 11 मार्क्स हैं, 12 मार्क्स हैं, लेकिन तब भी हमें SYC दे रखा है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड दे रखा है, तभी हमें सब्जेक्ट क्लियर करने की ज़रूरत है ना। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए। ये आपको जस्टिस मिलेगा, ज़रूर जस्टिस मिलेगा। अब मैं आगे किसी बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मुझे स्कूल में एडमिशन लेना था और स्कूल में मैं कैसे एडमिशन लूँ। अब मुझे ये बताओ, मेरे इंस्टाग्राम पे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम मेरे को स्कूल में 11th में एडमिशन लेना था और अब स्कूल वाले भी एडमिशन्स नहीं लेंगे, हमारे मार्क्स इतने कम है, मुझे कॉमर्स चाहिए थी, मैथ्स में और SST में बहुत कम नंबर है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब बच्चों ने असाइनमेंट्स दिए हैं तो क्यों उनको फेल कर दिया गया है। मेरा स्टूडेंट है, उसके साथ ये हुआ कि उसने CBSE से पिछले साल अपनी 12th दी, साइंस साइड से दिया एंड ही वांट 55% इन PCM, बट उसके CBSE में नहीं आ पाए। उसके CBSE में 52% मार्क्स आए, जिससे उसने NIOS में अपना परसेंटेज को इनहेंस करने के लिए मार्क्स दिए, लेकिन इसकी परसेंटेज और डाउन हो गई और उसके 49% मार्क्स आए हैं। अगेन उसका ये साल भी ख़राब हो गया, उसे इसमें BTech में एडमिशन लेना था। तो स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग परेशान मत हो। आप NIOS का ये हेडक्वार्टर का एड्रेस है, आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखो एंड एप्लीकेशन में अपनी सारी डिटेल्स लिखो। मैंने एक NIOS हेडक्वार्टर में जाइए और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराइए। अगर किसी रीज़न से आप नहीं जा पाते हो कि वहाँ भीड़ बहुत है, कोविड का टाइम है, इफ़ यू वांट टू गो टू अवॉइड देयर देन यू कैन राइट अ एप्लीकेशन एंड यू कैन डू पोस्ट भी करा सकते हो अपने घर बैठे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये 3-4 डेज़ में ही ये सारा काम करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस NIOS तक पहुँचे और उन्हें पता चले कि येस सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला आएगा, वो आएगा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ साथ NIOS को पता चलना चाहिए कि लेक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ के लिए अवेयर है एंड कोई भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, कोई भी इस बात पे चुप नहीं बैठेगा। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को चुप नहीं बैठना है, आपको इसके लिए फाइट करनी है और आपको जो भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी वी विल हेल्प यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपनी एप्लीकेशंस को नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हो और उसमें आपको क्या लिखना है, आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे एप्लीकेशन लिखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको एक कॉमन एप्लीकेशन दूंगी तो हो सकता है स्टूडेंट जो एब्सेंट वाला स्टूडेंट है वो उसके लिए सुटेबल ना हो। तो आप लोग मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन लिख कर दूँगी। सो स्टूडेंट्स थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।